हेलो स्टूडेंट्स, देखें अगला सवाल प्रश्न संख्या 11 जो 2 अंक के हैं 11 से और 15 तक। हम आपको करा रहे हैं तीसरा पेपर। इससे पहले 2 पेपर करा चुके हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आए हुए हैं। ये है 11वां प्रश्न है, 2 अंक का है जो वैदिक मैथ से है। द्विजांक विधि से आपको भाग करना है। तो द्विजांक विधि से भाग करने के लिए एक संख्या दी हुई है 92,358 भाग 151। तो आइए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम 2 खड़ी लाइन खींचते हैं। 2 खड़ी लाइन खींचने के बाद एक तिरछी लाइन खींचते हैं। आपको ऊपर 4 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइनें छोड़नी है? 4। अब इसको जमाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं क्या? भाजक और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। तो पहले हम भाजक में से पहला नंबर जमाएंगे ये वाला, और बाद वाले जितने भी नंबर उनको हम नीचे रख देंगे। तो ये होता है द्विजांक और ये होता है मुख्यांक। इसको क्या बोलते हैं? पहले नंबर को ऊपर वाले को द्विजांक और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मुख्यांक। अब द्विजांक में जितने अंक हैं उतने अंक आपको पहले पार्ट में रखने हैं। यहाँ से 1 रख दिया। अब बचे हुए जितने भी अंक हैं वो आपको यहाँ पर रखने हैं 9, 2, 3, 5। अब रखने के बाद हमें जो मुख्यांक है वो भाग देगा, क्योंकि वो मुख्यांक है तो वो भाग देगा सभी संख्याओं में। तो सबसे पहले हम 15 का भाग देंगे 9 में। नहीं जा रहा है तो हम दूसरा अंक मिला लेंगे। तो ये हो जाएगा 92 यानी 92। अब 15 का भाग 92 में देंगे तो 92 में हम भाग देंगे 15 का। तो 92 में जब हमने 15 का भाग दिया तो भागफल कितनी बार गया? भागफल कितना आया? 15 छिक्की 90। और शेषफल कितना आया? शेषफल आया 2। भागफल है 6 और शेषफल कितना है? 2। तो आपको भागफल को यहाँ पर रखना है 6 को, और शेषफल जो 2 बचा है उसको हमें यहाँ रखना है। तो ये आपका नया भाज्य आ गया। नया भाज्य कितना आया? नया भाज्य आया 23। कितना आया? 23। अब आपको इसको संशोधित करना है। तो संशोधित कैसे करेंगे? संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकालने का तरीका है कि जो नया भाज्य आया है 23, उसमें से आपको भागफल और द्विजांक इन दोनों का गुणा घटाना है। इन दोनों का गुणा तो 6 गुणा 1 करेंगे पर आएगा आपका 6 एकम 6, और 23 में से 6 घटाएंगे तो आएगा कितना? 17। 23 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17। अब आपको 15 का भाग 17 में देना है। तो 15 का भाग 17 में देंगे तो 15 एकम 15, बचेंगे कितने? 2। जितने बचते हैं उनको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये आपका नया भाज्य आ गया। कितना? नया भाज्य कितना आया बताइए? 25। कितना आया? 25। लेकिन नया काम नहीं करता है। काम कौन करता है? संशोधित। तो यहाँ पे भी हम संशोधित निकालेंगे। तो संशोधित भाज्य निकालने का तरीका क्या है? 25 में से आपको घटाना है इन दोनों का गुणा, यानी यहाँ पे जो अंक आते हुए चले जाएंगे भागफल के, उनको इस द्विजांक से गुणा करना है हर बार। तो 1 का गुणा आपको 1 से करना है। तो 25 माइनस 1 कितना आएगा? 24। अब ये 24 जो आया है इसमें वापस आपको 15 का भाग देना है। तो 15 का भाग दीजिए 24 में। तो 15 एकम 15, फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है। तो हमने 15 का भाग 24 में दिया तो 15 एकम 15 एक बार आया। बचेंगे कितने आपके? 9। कितने बचेंगे? 9। तो नया क्या बन जाएगा? नया भाज्य आएगा। नया भाज्य आएगा आपका 98 यानी 98। अब नया काम नहीं करता है, काम कौन करता है? संशोधित। तो संशोधित निकालेंगे। संशोधित निकालने के लिए क्या करते हैं? अभी बताया था 98 यानी 98 में से ये यहाँ पे जो अंक आएगा उसका गुणा इससे घटाना है। तो गुणा करके घटाएंगे तो 98 माइनस 1 कितना आया? 97। अब आपको 15 का भाग 97 में नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंक खत्म हो चुके हैं। अगर यहाँ पे अंक होते तो आपको इसमें भाग देना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर इसका शेषफल बचेगा तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे? आगे अंक नहीं है, तो इसलिए आपको इसको लिखना है
यहाँ पे, तो ये कहलाएगा शेषफल और ये कहलाएगा भागफल। तो आपने 92,358 में 151 का भाग दिया तो आपका भागफल आया 611 और शेषफल आया 97। देखें अगला सवाल। अगला सवाल है 12वां। 1 सेमी व्यास वाली और 8 सेमी लंबी तांबे की छड़। तो पहले हम एक तांबे की छड़ बनाते हैं। तो तांबे की छड़ बनाएंगे और उसको हमें बदलना है एक तार में। तो ये तांबे की छड़ है, ये एक तांबे की छड़ है। यहाँ पे हमने एक तांबे की छड़ बना ली है जिसका व्यास है 1 सेमी और ऊंचाई कितनी है 80 सेमी, यानी लंबाई है तांबे की छड़ की 1 सेमी व्यास और 8 सेमी लंबाई वाली छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदला जाता है। तो इसको एक तार के रूप में बदल दिया यानी खींच के। तो जब छड़ को खींचा गया तो एक पतला तार बन के आया जिसकी लंबाई कितनी आई 18 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी हो गई 18 मीटर। अब इसने कहा है कि तांबे की छड़ का व्यास 1 सेमी है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो जब व्यास 1 सेमी है तो त्रिज्या कितनी होगी व्यास की आधी 1/2। तांबे की छड़ की लंबाई, तांबे की छड़ की लंबाई कितनी है 8 सेमी लंबी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 सेमी और व्यास कितना था 1 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो गई 1/2 क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब इसने कहा है कि जब ये छड़ है इसको एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार में बदला जाता है। तो इसको एक 18 मीटर लंबे एक तार में बदल दिया। तो तार में बदल दिया तो 18 मीटर को हम सेमी में चेंज करेंगे क्योंकि ऊपर वाली सभी वैल्यू हमारी सेमी में है। तो 18 मीटर को हम सेमी में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1800 सेमी। अब उसने कहा है कि जो आपने तार बनाया है, जो तार खींचा है, उसकी जो है मोटाई याद कीजिए। तो इसकी हमें मोटाई याद करनी है और मोटाई का मतलब है इसकी जो मोटाई होगी यहाँ से, मोटाई का मतलब है इसका व्यास हमें याद करना है। तो व्यास कैसे याद करेंगे देखें आगे। तो सबसे पहले हमें एक बात बताना चाहिए, जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो पहली वाली आकृति का आयतन बनने वाली दूसरी आकृति के आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों आकृतियाँ जो हैं बेलनाकार हैं, छड़ भी बेलनाकार है और तार भी बेलनाकार है। तो आपको लिखना है बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बेलनाकार तार का आयतन बराबर बेलनाकार छड़ का आयतन। बेलनाकार तार का आयतन बराबर बेलनाकार छड़ का आयतन। तो बेलनाकार तार का आयतन, तो बेलनाकार तार का बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h। इधर भी क्या लगाएंगे πr²h। अब यहाँ पे तार की आर आएगी और यहाँ पे छड़ की आर यानी त्रिज्या आएगी। यहाँ पे तार की लंबाई यानी ऊंचाई आएगी, यहाँ पे छड़ की जो है लंबाई आएगी। तो पहले हम यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। अब आर ये किसकी है तार की, तो तार की आर हमारे पास नहीं है तो इसको आर ही रहने देते हैं एच। तो तार की एच का मतलब है तार की लंबाई कितनी है 1800। तो यहाँ पे हमने 1800 रख दिया बराबर। अब ये बेलनाकार छड़ का आयतन में हमें बेलनाकार छड़ की जो है क्या लेनी है आर। तो बेलनाकार छड़ की आर है 1/2। इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। एच कितनी है लंबाई 8, हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, r² बराबर, इसको कैंसिल करो यहाँ से, 2 चौके 8 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 ऊपर हो गया और ये 18 से गुणा में था इधर आया तो भाग में। अब आगे सॉल्व करेंगे तो r² बराबर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नम्मा 18 यानी कितना आ जाएगा 900। अब इधर r पे स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो इधर हम रूट लगाएंगे, तो रूट लगाएंगे तो कितना आएगा 1/900। तो 1 का तो रूट कितना खुलता है 1 और 900 का रूट खुल जाता है 30। तो ये उसकी त्रिज्या आ गई
किसकी त्रिज्या आई? तार की त्रिज्या। हमें उसकी त्रिज्या नहीं, हमें उसका करना है व्यास ज्ञात, क्योंकि व्यास ही क्या होती है? मोटाई होती है। तो आपको अतः करके लिखना है, अतः तार की मोटाई, तार की मोटाई। तो तार की जो मोटाई है उसको हम बोलते हैं व्यास। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना, यानी 2 गुणा आर। तो 2 गुणा आर का मतलब आपको 1/30 करना है। आर की जगह 1/30 रख के तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। तो आपका आंसर आएगा 1/15 सेमी। कितना आएगा? 1/15 सेमी। 1/15 सेमी। देखें अगला सवाल। देखें प्रश्न संख्या 13 और 14। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC है, DE समांतर क्या है? BC है, AD बराबर 1.5 सेमी, BD बराबर 3 सेमी तथा AE बराबर 1 सेमी है, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले आपको एक ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज बनाना है, जिसका नाम रखना है ABC। तो ये एक ABC त्रिभुज है। इसमें कहा गया है कि DE समांतर है किसके? DE समांतर है BC के। तो ये इसके समांतर है, DE समांतर BC। अब इसने कहा है AD 1.5 सेमी है। AD कितनी है? 1.5 सेमी है, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। BD कितने की है? 3 सेमी है, BD हमने यहाँ पे 3 सेमी रख दी है। तथा AE कितनी है? AE 1 सेमी, तो हमने यहाँ पे AE 1 सेमी रख दिया है। और EC का मान हमें फाइंड आउट करना है, ये कितने का होगा। तो बड़ा आसान सवाल है, कैसे करना है? तो यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कौन से त्रिभुज में काम कर रहे हैं? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में खास बात क्या है कि DE समांतर BC है। DE समांतर BC है तो DE समांतर क्या है? BC है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटते हुए और तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर। तो आपको लिखना है AE/EC। AE/EC बराबर, उधर से लिखना है AD/BD। AD/BD। A की जगह आप लिखेंगे 1 सेमी, EC की जगह लिखेंगे EC। AD की जगह लिखेंगे 1.5 सेमी और BD की जगह लिखेंगे 3 सेमी। यदि इनका क्रॉस गुणा किया जाए तो EC गुणा 1.5 बराबर 3, EC बराबर, क्योंकि ये 1.5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 3/1.5 और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर आ गई 0। अब ये 1.5 नहीं 30 है, ये 30 है और ये कितना है? 15 है। तो 15 का भाग देंगे, 15 दूना 30। तो आपका EC का आंसर आएगा EC बराबर 2 सेमी। देखें अगला सवाल। tan 2a बराबर cot a - 18 है, तो A का मान ज्ञात करो। A का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इस साइड को हम सेम रहने देते हैं, tan 2a, ठीक है। इधर क्या बदलाव करना है? इस साइड को हम सेम रहने देते हैं, cot a - 18 है। अब इधर हम cot को लेके आएंगे, cot, और इधर जो थीटा लिखा हुआ है उसको 90 में से घटाएंगे, 90 - 2a। तो एक बार दोबारा समझें, ये वाली साइड सेम टू सेम, और इधर से हमें क्या लेके आना है? cot, और इधर जो थीटा लिखा हुआ है 2a, इसको हमें 90 में से यानी 90 में से घटाना है। अब cot से cot कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा 90 - 2a बराबर a - 18। अब यहाँ पे a वाले आपको एक तरफ करने हैं, -2a, ये प्लस का इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 18 इधर ही है, लेकिन ये प्लस का 90 इधर जाएगा तो पक्षांतर से हो जाएगा माइनस का। तो माइनस के 18 और माइनस के 90 कितने हो? माइनस के 108। इधर माइनस के 2a और माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के 3a। माइनस से माइनस कट, a बराबर 108/3। 108 में हम 3 का भाग देते हैं तो कितना आएगा?
3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 छीं 18, 3 तिया 9 और 3 छीं 18। तो ए का आंसर कितना है आपका? ए बराबर 36 डिग्री। देखें अगला सवाल 15वां। प्रश्न संख्या 15 है जो रोड सेफ्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रोड सेफ्टी। ये आपका 2 अंक का सवाल होगा। तो देखिए, एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, तो पहले हम एक जमीन बनाते हैं और जमीन पर एक पोल, ये हो गया खंबा। पोल में से होता है खंबा। अब पोल कितना ऊंचा है? 12 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है? 12 मीटर ऊंचा पोल, जिसके शीर्ष पर क्या लगाना है? ये शीर्ष है, यहाँ पे हमें लगाना है सीसीटीवी कैमरा। क्या लगाना है? सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ताकि वह पोल के शीर्ष से 12 मीटर, पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा। तो इससे अगली वीडियो में मैंने बताया था ये क्या होती है? दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा है और दृष्टि रेखा की लंबाई दे रखी है कितनी? 13 मीटर। दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके, इस हिसाब से हमें सीसीटीवी कैमरा को लगाना है। तो इस स्थिति में फर्स्ट सवाल इसने पूछा है, पोल के पाद से वह दूरी ज्ञात कीजिए। यानी पोल ये है और ये इसका पाद बिंदु है, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि जिसके आगे यातायात देखा जा सके। तो यहाँ से आगे यातायात दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा सवाल है, पोल के चारों आदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पोल के चारों आदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ से यदि हम सर्कल बनाएं तो ये क्या होगा? आदर्शनीय क्षेत्र होगा। क्या होगा ये? आदर्शनीय क्षेत्र। आदर्शनीय क्षेत्र। तो हमें इसका क्षेत्रफल बाद में याद करना है, पहले डिस्टेंस दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, बी और क्या? सी। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल करने का तरीका है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की लाइन क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह आप कितना रख रहे हैं? कर्ण की जगह रख रहे हैं 13 का स्क्वायर। लंब की जगह कितना रखेंगे? 12 का स्क्वायर। और आधार की जगह कितना रखना है? ए बी का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169। 12 का स्क्वायर 144, 144। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। अब 144 इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, यानी 144 को हमने 169 के पास भेज दिया है। तो 169 में से 144 भेज कितने बचेंगे? 25। इधर भर गए तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। तो 125 का 25 का रूट कितना बोलता है? 5। तो ये आ गया 5 मीटर ए बी। तो ए बी की लंबाई आ गई 5 मीटर। और ये आपके इस सवाल का, पहले सवाल का आंसर भी है कि पोल के पास से वह दूरी ज्ञात करो जिसके आगे यातायात दिखाई देता ना हो। तो वह दूरी है कितनी? 5 मीटर। यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। अब इसका सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल में पूछा गया था पोल के चारों आदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पोल आदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, आदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, आदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की जगह आपको रखना है कितना? 5 गुणा 5। डबल क्यों रखा? क्योंकि आर का स्क्वायर लगा हुआ है। 5 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुणा 25। अब 25 गुना कितना हो जाता है? 50। यहाँ से लगाएंगे 5, 25 गुना 50 और 5 कितने हो गए? 55। तो 55/7। आप इसको काट के भी आंसर लिख सकते हो। तो काट के आंसर क्या आएगा? 7 7 49। बचेंगे कितने? 6। 0 लगाएंगे तो 7 8 56। कितने बचेंगे? 4। और 7 5 35। कितने बचेंगे? 5। और 7 7 49, यानी 78.57 यानी 57 मीटर स्क्वायर। ये आपका आदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। आप यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो
बार बार प्रैक्टिस करें। हम तीसरा पेपर आपको करा रहे हैं, ये भी कल या परसों कंप्लीट हो जाएगा। तो इन जैसे और भी क्वेश्चन करें जिससे आपके पूरे मार्क्स आएँ 100 में से 100। धन्यवाद।